सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम यार क्लास 9 व्याकरण के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज की एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इनको यार सीरियल वाइज एक एक करके देख लेना, क्योंकि ये जो एग्जाम है डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यार ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इनमें से कौन सा उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग पता होना चाहिए। उपसर्ग किसको बोलते हैं? उपसर्ग होता है वह शब्द जो किसी शब्द के पहले लग करके नया शब्द बना देता है। तो इनमें देखो यार, अभिमान में कौन सा शब्द लगा है? मूल शब्द अभी लगा है। क्या लगा है? अभी। और अभी किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से क्या होगा, एक का अभिमान का उपसर्ग सब हो जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन है, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो गायक का स्त्रीलिंग रूप होता है गायिका। आगे है, एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का बहुवचन हो जाएगा अनेक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो संख्यावाचक विशेषण कौन होगा? चार अमृत। जहां पे संख्या का बोध हो उसको बोल देना संख्यावाचक विशेषण। और बाय चांस अगर दे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना यार, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिणामवाचक होते हैं। आगे क्वेश्चन है, सीमा अच्छी खाली स्थान क्या है? तो सीमा अच्छी कवियित्री है। क्या है? सीमा अच्छी कवियित्री है। आगे है, घी के दिए जलाना मुहावरे में सही अर्थ क्या है? तो घी के दिए जलाना, डी नंबर हो जाएगा, दिए जलाना। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इनमें देखो यार, मेरी इच्छा है और मैं डॉक्टर बनूं, यहाँ पे दो वाक्य जुड़ा हुआ है और फिर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे मिश्र वाक्य। अगर यहाँ पे शब्द संयोजक शब्द रहता है, जैसे कि और हो गया, एवं हो गया, तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। आगे देखो, आगे है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मां ने भोजन बनाई थी। नीचे दिए गए शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो पठार पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। आगे है, कुल कुल का सही अर्थ भेद क्या है? तो कुल कुल का सही अर्थ क्या होगा? वंश किनारा। अगला क्वेश्चन है, सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सु। आगे क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अगर यहाँ पे बोलता है पहले लग करके बना दे तो उसको हम बोलेंगे उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, पानी का पर्यायवाची शब्द है, कौन होगा? जल। इनमें से पानी का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से सही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अन्न मतलब दूसरा और अन्न मतलब अनाज भी होता है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना माना आने की हो जाएगा खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, कौन सा वाक्य होगा? तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस में कहा गया है। मोहन गाना गाता है और राधा नाचती है। इनमें से देखो यार, यहाँ पे शब्द संयोजक शब्द लग गया और, तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। आगे क्वेश्चन है, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? जो विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। अगला क्वेश्चन है, लड़का अच्छा है और लड़की खाली स्थान लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा? तो ये अच्छा का क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का लंबे हैं, इस वाक्य का वचन बदल देने पर वाक्य क्या होगा? तो वचन को बदल देंगे तो क्या होगा? लड़का का लड़के, यानी कि लड़के लंबे हैं। आगे है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे क्या बोलते हैं? जो पहले जुड़ करके लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, और लास्ट में बोलेगा तो उसको प्रत्यय। सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सुनारी शब्द में इन शब्द का प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है? सुनारीन, इन शब्द प्रत्यय हुआ है। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आकाश का सही पर्यायवाची शब्द है गगन। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, सीता आम खाती, वाक्य में ने प्रसर्ग के प्रयोग से कौन सा वाक्य बनेगा? कौन सा वाक्य बन जाएगा? तो सीता ने आम खाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द क्या विशेषण है? 4 लीटर। अगला क्वेश्चन है, राम ने समय पर काम पूरा किया, किस आधार पर वाक्य भेद बताएं? तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। राम ने समय पर काम पूरा किया, कौन सा हो जाएगा? बोलो। ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पे दो जो सेंटेंस है वो जुड़ा हुआ है। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, शब्द संयोजक वाक्य और लगा, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। आगे है, 9 2 11 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। लड़का अच्छा है, वाक्य में वचन बदल देंगे तो क्या होगा? लड़के अच्छे हैं। आगे है, विशेषण शब्द के विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है विशेष्य। अगला क्वेश्चन है, शरारत का सही विशेषण क्या होगा? शरारत का विशेषण हो जाएगा शरारती। साधु क्या होते हैं? तो साधु होते हैं कृपालु।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आगे है तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का हो जाएगा तपस्विनी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा? कथाएं। दोस्त का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोस्त का विलोम शब्द हो जाएगा दुश्मन। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होना? निश्चित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है इनमें से फूल का प्रयासी शब्द है। इनमें से फूल का प्रयासी शब्द कौन होगा? सुमन जो है इनमें से फूल का प्रयासी शब्द है। आग में घी डालना माने कि क्या होता है? आग में घी डालना क्रोध को बढ़ावा देना। अगला है आदि। आदि का सही अर्थ भेद कौन सा होगा? तो आदि का अभ्यस्त होता है। आदि का मतलब होता है एक प्रारंभ, और आदि का अंत। आदि का मतलब क्या होता है? एक अंत। आदि मतलब अभ्यस्त, प्रारंभ, अभ्यस्त और प्रारंभ कह सकते हैं। आगे है व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यवहारिक में प्रत्यय इक लगा है। व्यवहारिक इक प्रत्यय लगा है अंतिम में। प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, ये कौन सा होगा? यहाँ पे देखो शब्द संयोजक वाक्य और लगाया तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य क्या होगा? इनमें से सरल वाक्य हो जाएगा कौन सा? बोलो। घर जाते ही वह काम में लग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सम्राट का हो जाएगा सम्राज्ञी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? नूतन का हो जाएगा पुरातन। क्या हो जाएगा? पुरातन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें से देखो यार कर्ण जो है वो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। प्रसाद। प्रसाद का सही अर्थ क्या होगा? प्रसाद माने एक होता है भोग और एक होता है भक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। एड़ी चोटी एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। अगला है निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य कौन होगा? इनमें से बोलो। पानी बरस रहा है। आगे है मानव का सही विशेषण क्या होगा? मानवीय। मानवीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से परिणामवाचक विशेषण क्या होगा? परिणाम में देखना है परिणाम में कौन है, तो इनमें से देखो यार 1 किलो आलू जो है वो परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे है निर उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या होगा? निर उपसर्ग लगा देंगे तो क्या होगा? निर्जन। और फिर आई प्रत्यय लगाएंगे तो भलाई हो जाएगा। मतलब देखना सेंटेंस जो है सिमिलर वर्ड को देखना, वो ढूंढना है कि वो जो ऊपर में दिया है वो सिमिलर वर्ड कहां पे है, तो उसमें टिक लगा देना। आगे क्वेश्चन देखो दिया है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवियत्री हो जाएगा। घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो घोड़े हो जाएगा। मानव का विशेषण मानवीय। मैं पर किस कारक का चिन्ह है? तो अधिकरण माने होता है, मैं पर इसका कारक चिन्ह है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो प्रेमचंद ने कहानी लिखी, प्रेमचंद ने कहानी सिखाए हैं, प्रेमचंद ने कहानी लिखे हैं, प्रेमचंद ने कहानी लिखे थे। तो प्रेमचंद ने कहानी लिखे थे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे है जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। तो यहाँ पे देखो जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, वह जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, तो क्या होगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। सजीव का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्जीव, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो इनमें से देखो यार नासिका जो है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हर्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। अगला क्वेश्चन है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान भरना यानी कि चुगली करना, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आदि। आदि का सही अर्थ क्या होगा? आदि मतलब आरंभ, और आदि मतलब क्या होता है? अभ्यस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे है जले पर क्या छिड़कना? जले पर नमक छिड़कना। जले पर क्या छिड़कना? तो जले पर नमक छिड़कना, यानी कि और बेसी गुस्सा को बढ़ावा देना। गिरगिट की तरह क्या बदला जाता है? तो गिरगिट की तरह रंग बदला जाता है। नानी आद आना क्या होता है? नानी आद आना मतलब संकट में पड़ना। आगे क्वेश्चन है आग बबूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग बबूल होना यानी कि क्रोधित होना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है निम्नलिखित में से कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किया गया। तो बिरबल ने मनोरंजन, बिरबल। प्रेमचंद ने कहानी लिखी, ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का हो जाएगा हर्ष का विषाद। अगला क्वेश्चन है चीर। चीर का सही अर्थ क्या होगा? देखो एक चीर माने होता है कपड़ा, एक माने पुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से देखो यार कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? उसके प्राण सूख गए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि इत्री अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? अध्यापिकाएं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 2 में है, बी में है।
अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से दिया है परिणामवाचक विशेषण क्या होगा, तो 1 तोला सोना क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण है पानी बरस रहा है, सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन, अनिल जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि ये जो अनिल है वो किसका है, ये वायु का है, हवा का है। आगे क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, विद्वान का हो जाएगा विदुषी। कौन सा हो जाएगा, विदुषी, ऑप्शन नंबर सी। एक का क्या होगा, बहुवचन, अनेक। इनमें से संख्यावाचक विशेषण देखो, संख्या किसमें है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, तो इसके होते हैं 3 भेद। इनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नासिका जो है आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ने शब्द जो है वो किसका होता है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने यानी कि ए नंबर। कमर कसना क्या होता है, तैयार होना। गालियां तो खाली स्थान बच्चे देते हैं, कौन देते हैं, गंदे बच्चे देते हैं। गाली कौन देते हैं, गंदे बच्चे देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे वह घर गया और काम में लग गया, तो इसमें देखो शब्द संयोजन वाक्य योर लगाया तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य। आदर का सही विलोम शब्द क्या होगा, आदर का हो जाएगा निरादर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आज के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।